Nina and the baby sparrows. Answer the question. First question है, why was there great joy in Nina's house? कि नीना के घर खुशी क्यों थी? तो आंसर है, there was great joy in Nina's house because her aunt was getting married and they were all going to Delhi for the wedding. क्योंकि नीना की आंटी की शादी थी और सभी शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज नीना मदर अपसेट? अपसेट यानी उदास। नीना की मम्मी वो उदास क्यों थी? तो आंसर है, नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज नीना डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर द वेडिंग। क्योंकि नीना है कुछ भी खरीद नहीं रही थी शादी के लिए, इसलिए नीना की मम्मी उदास थी। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड नीना स्टार्ट क्राइंग? नीना ने रोना क्यों चालू किया? तो आंसर है, नीना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट द बेबी स्पैरोज। क्योंकि वो बेबी स्पैरोज के लिए चिंतित थी, इसलिए वो रो रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट? जो बेबी का स्पैरोज था, नेस्ट था, घोंसला, वो कहाँ पे था? तो आंसर है, द स्पैरोज नेस्ट वॉज ऑन द बुक सेल्फ इन नीनाइज रूम। नीना के रूम में जहाँ पे बुक रखते हैं वहाँ पे घोंसला बनाया हुआ था स्पैरो ने। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेबी स्पैरोज वर देयर इन द नेस्ट? के घोंसले में कितने बेबी स्पैरोज थे? तो आंसर है, देयर वर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। कितने थे? 2 बेबी स्पैरोज थे। 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिड नीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी स्पैरोज? बेबी स्पैरोज के बारे में नीना ने अपने मम्मी से क्या कहा? कि नीना टोल्ड हर मदर दैट द बेबी स्पैरोज वर ग्रोइंग अप। क्योंकि ये बेबी जो स्पैरोज है वो ग्रो कर रहे हैं, एंड सो दे वर हंग्री दैट दे क्राइड फॉर फूड द होल डे। कि ये बेबी स्पैरोज है वो ग्रोइंग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जब इन्हें भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं खाने के लिए। 7 क्वेश्चन है, वाई वॉज नीना वरीड? कि नीना है वो चिंतित क्यों थी? तो आंसर है, नीना वाज वरीड बिकॉज इफ दे वॉन्ट टू दिल्ली द हाउस वुड बी लॉक्ड एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज वुड नॉट बी एबल टू फीड द बेबीज़। कि जब हम दिल्ली चले जाएंगे तो पूरा घर लॉक करके जाएंगे, तो बेबी स्पैरोज के जो पापा और मम्मा हैं वो एबल यानी योग्य नहीं है फीड यानी खाना खिलाने के लिए बेबीज़ को, इसलिए वो चिंतित थी। 8 क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर सजेस्ट? कि नीना की मम्मी ने उसे क्या सजेशन दिया? तो आंसर है, मदर सजेस्ट दैट दे वुड कीप द विंडो ओपन। कि हम खिड़की को खुला रखेंगे, सो दैट पापा एंड मम्मा स्पैरोज कुड कम एंड गो फ्रीली। कि आज़ादी से उसके मम्मी और पापा आ जा सके, इसलिए विंडो को ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे। 9 क्वेश्चन है, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग? जब शादी से वापस आती है नीना तो वो क्या देखती है? कि व्हेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड 2 फैट लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग इन द रूम। के जो लिटिल स्पैरोज हैं वो थोड़े से मोटे हो चुके हैं और पूरे रूम में फ्लाइंग कर रहे हैं। उसके बाद है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है या कोष्टक में बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन वॉज हैप्पी बिकॉज के सभी खुश क्यों थे? तो दे वर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। क्योंकि शादी में दिल्ली जाने वाले थे इसलिए सभी खुश थे। मदर वाज अपसेट बिकॉज कि उसकी मम्मी है वो उदास क्यों थी? तो नीना डिड नॉट बाय एनीथिंग। क्योंकि नीना कुछ भी खरीद नहीं रही थी इसलिए वो अपसेट थी, उदास थी। उसके बाद, हु वॉज नॉट हैप्पी? खुश कौन नहीं था? तो नीना खुश नहीं थी शादी में जाने के लिए। 4 क्वेश्चन है, व्हाट वॉज देयर ऑन द बुक सेल्फ इन नीनाइज रूम? कि नीना के रूम में जहाँ बुक रखते हैं वहाँ पे क्या था? तो स्पैरोज नेस्ट, जो स्पैरोज है उन्होंने वहाँ पे घोंसला बनाया हुआ था।
5 क्वेश्चन है, नीना वॉज वरीड अबाउट, नीना चिंतित क्यों थी या किसके लिए चिंतित थी, तो बेबी स्पैरोज के लिए चिंतित थी। उसके बाद है, हाउ मैनी बेबी स्पैरोज वर देयर, कि कितने बेबी स्पैरोज थे, तो 2 बेबी स्पैरो थे। वेयर वॉज द नेस्ट, के नेस्ट कहाँ पे था, तो ऑन द बुक सेल्फ, जहाँ पे नीना बुक रखती है वहाँ पे घोंसला था। द बेबी स्पैरोज क्राइड फॉर फूड द होल डे बिकॉज, कि वो जो बेबी स्पैरोज हैं वो खाने के लिए रोते क्यों थे, तो दे वर ग्रोइंग अप, क्योंकि वो ग्रो कर रहे थे इसलिए वो रो रहे थे। 9 क्वेश्चन है, व्हाट वाज नीना वरीड अबाउट, कि नीना चिंतित क्यों थी, किसके लिए चिंतित थी, तो हाउ पापा एंड मम्मा स्पैरोज वुड फीड द बेबीज, के कैसे उसके मम्मी और पापा बेबी स्पैरोज को खाना खिलाएंगे, इसके लिए वो चिंतित थी। मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सजेशन दिया था, टू लीव द विंडो ओपन, कि हम खिड़की को खुला रखेंगे, ये सजेशन दिया था। 11 क्वेश्चन है, व्हेन नीना कम बैक, जब नीना वापस आती है तो क्या देखती है, तो 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज वर फ्लाइंग राउंड, देखती है कि 2 लिटिल स्पैरोज है वो मोटे हो चुके हैं और साथ फ्लाइंग कर रहे हैं पूरे रूम में, राउंड टू राउंड फ्लाइंग कर रहे थे। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे थर्ड है, फिल टू नीना प्लम्प स्पैरोज नेस्ट और विंडो, यहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप करना आपको। फर्स्ट में है, डिड नॉट वांट टू गो द वेडिंग, शादी में कौन नहीं जाना चाहता था, तो नीना। सेकंड है, देयर वॉज ए ऑन द बुक सेल्फ में क्या था, स्पैरोज नेस्ट। थर्ड है, देयर वर बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट में कितने बेबी स्पैरोज थे, 2। मदर सजेस्टेड टू लीव द ओपन, क्या ओपन रखने को बोला था मम्मी ने, तो विंडो, खिड़की को खुला रखेंगे, छोड़ देंगे खिड़की को खुला। व्हेन नीना कम बैक टू लिटिल स्पैरोज वर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, के जो लिटिल स्पैरोज है वो कैसे हो चुके थे, प्लम्प यानी मोटे हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे राइट ट्रू एंड फॉल्स, जो राइट है करेक्ट है उसको करेक्ट करने का, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करने का। एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, के सभी खुश थे सिवाय नीना के, तो राइट है। नीना इज मदर वॉज अपसेट बिकॉज शी डिड नॉट बाय एनीथिंग, तो राइट है कि नीना की मम्मी उदास थी क्योंकि नीना कुछ खरीद नहीं रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, देयर वॉज ए स्पैरोज नेस्ट इन नीना इज रूम, कि नीना के रूम में स्पैरोज का नेस्ट घोंसला था, तो राइट है। फॉर है, देयर वॉज 1 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, तो ये गलत है क्योंकि 1 नहीं थे, 2 बेबी स्पैरोज थे। 5, द बेबी स्पैरोज क्राइड फॉर फूड ऑल डे लॉन्ग बिकॉज मामा स्पैरो वॉज नॉट देयर, तो ये रॉन्ग है। 6, मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन, तो ये राइट है कि उसकी मम्मी ने बोला था कि हम विंडो को ओपन रखेंगे। मदर रिमूव्ड ऑल द थिंग्स फ्रॉम नीनाज रूम एंड लॉक्ड द डोर, तो राइट है कि रीना की रूम से सभी चीज़ें बाहर निकाल देंगे और बाहर से डोर को लॉक कर देंगे और खिड़की को खुला रखेंगे। 8 क्वेश्चन है, व्हेन नीना कम बैक शी डिड नॉट सी द बेबी स्पैरोज इन द रूम, कि जब नीना वापस आती है तो देखती है कि बेबी स्पैरोज उसके रूम में नहीं है, तो ये गलत है, थे वो तो फ्लाइंग कर रहे थे और मोटे भी हो चुके थे। 5 है, राइट टू वर्ड्स बिगिनिंग विथ द सेम साउंड, आवाज़ सेम साउंड निकलनी चाहिए वर्ड्स, वो आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है थिंक, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखने हैं, थिन और 3, साउंड्स दोनों सेम निकल रहे हैं। ग्रो यानी बढ़ना, ग्रेट, क्रीन, चैन, चिक, चाक, हग, हंग्री, हट, फूल, फूड, फुट, साउंड ये सब बराबर निकल रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब देम, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, वहाँ पे आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, फिलअप करना है, हैप्पी, शॉर्ट, बिग, रेड, ब्यूटीफुल और थिन। तो पिकॉक कैसा है, ब्यूटीफुल है। चाइल्ड कैसा है, हैप्पी है। एनिमल कैसा है, बिग है। उसके बाद रिबिन कैसी है, रेड है।
तो यहाँ पे रेड किया। फिर ये मैन कैसा है, थिन, और पेंसिल कैसी है, शॉर्ट है, तो यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे फिल करना है। कोल्ड, येलो, स्मॉल, क्लीन, न्यू, राउंड, ओल्ड और फैट। ए मैंगो, इस मैंगो कैसा होता है, येलो। ग्रैंडफादर इज ऑन ओल्ड मैन। आई हैव ए न्यू पेंसिल। माई रूम इज क्लीन। आइसक्रीम इज कोल्ड, आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड होती है। मोहन इज ए बॉय, कैसा बॉय था, फेट बॉय था। ए माउस इज ए स्मॉल एनिमल, छोटा एनिमल्स होता है। द सन इज राउंड, सन है वो राउंड होता है, गोल गोल। उसके बाद यहाँ पे 8 है। नंबर द जम्बल्ड सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर, कि यहाँ पे स्टोरी दे रखी है पर इधर उधर करके दे रखी है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको करेक्टली ऑर्डर से सही तरीके से जमाना है। तो यहाँ पे नंबर मैंने डाल रखे हैं। फिर यहाँ पे आपको नाउ राइट द स्टोरी, यहाँ पे सही तरीके से स्टोरी लिखनी है। फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर डाल रखा मैंने। वन डे एन आंट फेल इनटू ए रिवर। वन डे यानी एक दिन, आंट यानी चींटी, फेल यानी गिर गई। कहाँ पे गिर गई, रिवर यानी तालाब में गिर गई। उसके बाद सेकंड, ए डव, डव यानी कबूतर, सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन ए ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा है, ऑफ द ट्री, ट्री यानी पेड़, पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ था। सो यानी देखा, द आंट ड्राउनिंग, ड्राउन यानी डूब रहा था, कि उसने, डव है यानी कबूतर है, वो ट्री की शाखाओं पर बैठा हुआ था और उसने देखा कि तालाब में आंट है वो डूब रही है। तो उसने क्या किया, थर्ड ये आएगा कि ही टुक, टुक यानी लिया, टुक यानी लिया। पीटी यानी दया आई, ऑन द आंट एंड थ्रू यानी फेंक दिया, डाउन ए लीफ, लीफ यानी पत्ता। उसने देखा, आंट को देखा, पीटी यानी उसको दया आई और उसने क्या लिया, लीफ यानी पत्ता लिया और उसने तालाब में डाल दिया। उसके बाद द आंट क्लाइंबिंग, क्लाइंबेड, क्लाइंबेड, द आंट क्लाइंबेड, क्लाइंबेड यानी चढ़ गई, ऑन द लीफ यानी पत्ते पर, एंड रीच्ड पहुंच गई, द बैंक यानी किनारे पर, सेफली यानी सुरक्षित। उसने जो पत्ता फेंका था कबूतर ने, तो उस पत्ते पर आंटे वो चढ़ जाती है और सेफली किनारे पर पहुंच जाती है। उसका 5 नंबर ये, आफ्टर सम डे, थोड़े दिनों बाद, द आंट, आंट सो यानी देखा, ए हंटर यानी शिकारी, एमिंग यानी लक्ष्य, एन एरो यानी तीर, एट द डव यानी कबूतर पे, कबूतर पे उस शिकारी का तीर का निशान, लक्ष्य था कि उस कबूतर को मारे, वो शिकार करे उसका। तो ये किसने देखा, आंट ने देखा, थोड़े दिनों बाद देखा। तो द आंट वांटेड टू सेव द बर्ड डव लाइफ, कि वो वांटेड यानी चाहती थी, डव कबूतर की लाइफ को बचाना चाहती थी, सेव करना चाहती थी। उसके बाद उसने क्या किया, सो ही बीट द हंटर्स लेग, कि उसने बीट यानी काटा, हंटर यानी शिकारी के, लेग यानी पैर पर, उसने हंटर के पैर पर काटा। उसके बाद क्या हुआ, द हंटेड मिस्ड हिज एम एंड द डव फ्लू अवे सेफली। हंटर यानी शिकारी, मिस यानी मिस हो गया, एम, एम यानी लक्ष्य, लक्ष्य वो मिस हो गया, जो कबूतर पे उसने निशाना किया हुआ था वो मिस हो गया। फ्लू यानी उड़ना, अवे यानी दूर, दूर तक कबूतर उड़ गया। ये चीज़ उसने देखी कबूतर ने कि उसका निशाना है वो चूक गया, तो वो उसका फ़ायदा उठाकर वो उड़ गया दूर तक, सेफली यानी सुरक्षित। क्यों उड़ गया था, क्योंकि आंट ने उसके पैरों पर काटा था, बीट यानी काटना, उसने काटा तो वो हिल गया, तो उसका लक्ष्य है तीर का वो मिस हो गया, इधर उधर कहीं चला गया। तो ये देखा कबूतर ने, तो वहाँ से वो उड़ गया दूर तक। ये यहाँ पे स्टोरी 1 बाय 1 आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू।